The transfer of parental traits into their offspring that is called as heredity. लेकिन पेरेंटल ट्रेट ट्रांसफर होने के साथ साथ एग्जैक्ट माता पिता जैसे बच्चे नहीं होते, थोड़े थोड़े अंतर होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वेरिएशन. The study about heredity and variation is called as genetics. Study about heredity and variation. हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को क्या कहेंगे? जेनेटिक्स. हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल. इन्होंने पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट पे, पैसिव सेटिवम पे काम किया. इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया. साइंटिफिक ढंग से पहली बार इन्होंने लॉ प्रपोज किया हेरिडिटी का, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. इन्होंने ये भी बताया कि पैतृक लक्षण माता पिता में कैसे पहुंचते हैं, और ये भी बताया कि वेरिएशन क्यों उत्पन्न होता है. तो हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों के बारे में बताया, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. जेनेटिक्स क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स इज द स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन. इन्होंने कहा कि पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में एक फैक्टर जाता है. इनके समय में जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उसको जो फैक्टर है, जो जीन है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, उसको क्या कहा था? फैक्टर. इसी को हम क्या कहते हैं? जीन. और जीन को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ डीएनए. पार्ट ऑफ डीएनए. पार्ट ऑफ डीएनए क्या है? जीन. और उसी को मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर. याद रखिए कि पार्ट ऑफ डीएनए जीन, और जीन को मेंडल ने क्या बोला था? आज पार्ट ऑफ डीएनए जीन, और जीन को ही मेंडल ने क्या बोला? जीन को ही मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर. तो यह जीन है जो पर्टिकुलर ट्रेट को, जैसे आपका कर्लिंग ऑफ हेयर है, किसी का ईयर यहाँ फोल्ड है, किसी का फ्री है, तो अलग अलग ट्रेट है. उस अलग अलग ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए कौन है? जीन है. और जीन क्या है? डीएनए का एक पार्ट है. और डीएनए को क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन. ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन. तो यही जो है डीएनए गैमीट के द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंचता है, और यही डीएनए का कोई न कोई सेगमेंट जीन होता है जो पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करता है, और उसी जीन को मेंडल ने क्या कर दिया था बेटा? फैक्टर. ठीक है ना. अब यहाँ पर मेंडल ने मटर के पौधे थे किस, अब ये भी पूछेगा कि मेंडल स्टडीड ऑन व्हिच प्लांट? मेंडल स्टडीड ऑन पी प्लांट. हाँ, लिखिएगा गार्डन पी प्लांट. एक स्वीट पी भी होता है, तो स्वीट पी पे नहीं, किस पे? गार्डन पी प्लांट. इसको क्या कहेंगे? पैसियम सैटिवम. इसका लिख लीजिए. पैसियम आजकल पूछ देता है कि जिस पौधे को उन्होंने अध्ययन किया था उसका बोटेनिकल नेम आप बताइए. पैसियम सैटिवम इसका बोटेनिकल नेम है. इसी पे अध्ययन किया था उन्होंने 7 पेयर ट्रेट का. तो उन्होंने जैसे पौधा टाल है, ड्वार्फ है, इसके बाद जो है उसका फ्लावर कहाँ है? एक्जियल है, टर्मिनल है, फ्लावर कैसा है? पर्पल है, व्हाइट है. इसके बाद उसका सीड कैसा है? राउंड है, रिंकिल्ड है. उसका पोट कैसा है? स्मूथ है, कंस्ट्रिक्टेड है. अलग अलग ट्रेट को लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया था. अब यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं, जैसे हेट्रोजाइगस, एक टर्म आता है होमोजाइगस. तो ये भी जान लें, होमोजाइगस का मतलब अगर किसी जाइगोट में मेल एंड फीमेल गैमीट मिलने के बाद अगर दोनों एलील एक तरह के हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी, अगर यह कैपिटल टी है तो इसको क्या कहेंगे? होमोजाइगस या होमोलागस. होमोजाइगस. ठीक है ना. अगर वही कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया तो क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस चाहे हेट्रोलागस. अगर स्मॉल टी है तभी होमोलागस है. दोनों एलील एक तरह के हैं. व्हेन इंडिविजुअल है बोथ सिमिलर एलील देन होमोलागस होमोजाइगस. माने जाइगोट में एक ही तरह के एलील हैं, होमोजाइगस होमोलागस. लेकिन दो भिन्न तरह के एलील हैं तो क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस या हेट्रोलागस, है ना. तो अब देखिए, अब कैपिटल टी है होमोलागस, स्मॉल टी है होमोलागस, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी है तो
हेटेरोलॉगस या हेटेरोजाइगस। समझ आ गया कि नहीं? दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलील हो गए। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब जैसे कोई पौधा कैपिटल टी है तब भी वह टाल होगा। क्या होगा? टाल। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी क्या होगा? टाल। तो इस दोनों का फिनोटाइप तो टाल है। ये टाल क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब बाहर से देखने में दोनों टाल है। लेकिन जीनोटाइप क्या एक तरह का है इनका? जीनोटाइप कैसा है? अलग अलग है। ये जीनोटाइप कैपिटल टी और यह जीनोटाइप कैसा है? कैपिटल टी। तो जीनोटाइप अलग है इनका, जीन का कॉम्बिनेशन अलग है। यह होमोजाइगस टाल है या हेटेरोजाइगस टाल है, लेकिन बाहर से देखने पर दोनों टाल है। तो फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देखने पर दोनों टाल हैं, लेकिन जीन के आधार पर एक प्योर टाल है, एक हाइब्रिड टाल है। तो जीनोटाइप अलग हो गया कि नहीं हो गया? और फिनोटाइप सेम है। तो फिनोटाइप सेम हो सकता है, लेकिन जीनोटाइप सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस होगा। अब फिनोटाइप से तो टाल कह दिए, लेकिन अब यहाँ पे होमोजाइगस टाल है और ये, अब समझ आ गया? तो ये हो गया। अब टाल और ड्वार्फ, यह टाल है और स्मॉल टी रहेगा तो क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। हाँ, स्मॉल टी और कैपिटल टी। एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया तो एक कैपिटल टी टालनेस का एलील है, यह ड्वार्फनेस का। तो दोनों एक साथ हो गए तो कैपिटल टी वाला ही एक्सप्रेस होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी को कहेंगे। आगे भी इसका मतलब ये स्मॉल ऐसे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक साथ दोनों रहेंगे तो टाल ही डोमिनेंट रहेगा। दोनों एक साथ रहेंगे तो कौन डोमिनेंट रहेगा? टाल। अभी बताइए कि दो पहलवान लग रहे हैं अखाड़े में, एक बार बार एक को पटक दे रहा है, तो जो पटक दे रहा है उसी को तो डोमिनेंट कहेंगे ना, है? अब मान लीजिए कि वो जो बार बार पटक दे रहा है वो नहीं है, वो अकेले, तो उसको भी तो पहलवान कहेंगे। लेकिन दोनों एक साथ हैं तो किसको? बड़का वाला पहलवान कहेंगे, जो बार बार उसको पटक नहीं दे रहा है ना? तो ये एक साथ रहेंगे तो यही अपीयर होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो ये टाल ड्वार्फ हो गए हाइट के लिए। ऐसे राउंड रिंकल, सीड के लिए राउंड और रिंकल, है ना? तो राउंड रिंकल में क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में सब क्या आ जाएगा? राउंड ही आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? अब तो ये हो गया। इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस अकर टू स्टडी ए पेयर ऑफ एलिलिक ट्रेट। लिख लीजिए, क्रॉस अकर टू स्टडी, क्रॉस अकर्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ a pair of allelic trait, a pair of allelic trait। एक जोड़ी माने एक जीन के दो रूप हैं। जैसे मान लीजिए हाइट, मटर के प्लांट में हाइट के लिए एक जीन है? लेकिन इस जीन के दो रूप हैं। एक रूप जो उसका है उससे पौधा कैसा उत्पन्न हो रहा है? टाल। और उसका जो दूसरा रूप है उसका, उससे कैसा उत्पन्न हो रहा है? ड्वार्फ। तो टाल कहे चाहे ड्वार्फ कहे, दोनों हाइट को ही बता रहा है ना। टाल भी उसके हाइट को बता रहा है और ड्वार्फ भी उसके। तो हाइट के लिए एक जीन है। जैसे एक सिक्का है, अब एक ही सिक्के में एक तरफ हेड है और एक तरफ, तो ये आपके सामने हमने किया, ये क्या है? टेल। और अभी कर दिया तो क्या हो गया? जो आपके सामने है वो दिख रहा है और एक पीछे छुपा हुआ है, लेकिन एक सिक्के में दो सरफेस है। मालूम हो गया कि नहीं? तो इसके दो रूप हैं। इन दोनों रूपों को हम कहते हैं एलील। क्या कहते हैं? एक ही जीन के एक से अधिक रूप को एलील कहते हैं। अगर दो रूप है तो एलील, दो से अधिक है तो मल्टीपुल एलील।
ए जीन है वन आर, ए जीन है 2 or more than 2 फॉर्म, एक से ज्यादा उसके फॉर्म है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलील। एक ही जीन के 2 रूप को क्या कहेंगे? एलील। और 2 से अधिक रूप को क्या कहेंगे? मल्टीपुल। जैसे हम लोगों का ब्लड ग्रुप है, उसमें एक ही जीन के 3 रूप हैं। जो ब्लड ग्रुप बनाने वाला जीन है, एक है IA, तो एंटीजन ए बनेगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। एक है IB, तो एंटीजन बी बनेगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। एक है I0, तो कोई एंटीजन नहीं बनेगा तो 0, और IA IB दोनों हो जाएंगे तो AB। तो हमारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो होता है वो जीन I से होता है, और जीन I के कितने रूप हैं? तो उसको मल्टीपुल एलील कहेंगे। उसके 3 रूप हैं तो क्या कहेंगे? मल्टीपुल एलील। तो यहाँ एक जीन है, उसके 2 रूप हैं। हाइट के लिए एक जीन हो गया जो हाइट को बनाता है मटन में, तो उसका एक रूप है टालनेस के लिए, दूसरा रूप है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? ये क्या हो गए? एक ही जीन के 2 रूप को क्या कहेंगे? और एक ही जीन के 2 से अधिक रूप को क्या कहेंगे? मल्टीपुल एलील। एलील भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, बट ये 2 रूप है एक ही जीन के। माने इस जीन में थोड़ा, एक जीन है ये, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया तो ये हो गया। तो रूप जैसे आम है, आप ही के कैंपस में कई आम के पौधे हैं, कोई बहुत खट्टा है, कोई बहुत मीठा है तो आम ही कि उसको अमरूद कह देंगे? नहीं ना, उसके जीन में थोड़े थोड़े अंतर से चेंज हो गया। तो यहाँ के इनके जीन में अंतर से एक टाल है, एक ड्वार्फ है, ठीक है ना। ये जो कंप्लीट हार्मोन बनाता है तो टाल कर देता है पौधे को, ये हार्मोन कंप्लीट नहीं बनाता है फाइटो हार्मोन, तो पौधा ड्वार्फ रहता है। समझ में आ गया? लेकिन है एक ही जीन के 2 रूप, इसीलिए उनको एलील कहते हैं। समझ में आ गया? तो क्रॉस अकर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ए पेयर ऑफ एलीलिक ट्रेट, माने एक जीन का इनहेरिटेंस, माने उसके 2 एलील का इनहेरिटेंस। अब जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जरा देखिए, यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मान लीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे सिंगल जीन का इनहेरिटेंस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पौधा टाल है और यह क्या है? ड्वार्फ है। तो अब टाल के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। क्रॉस तो करा दिया है आपने, क्रॉस करा दिया, तो यहाँ कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। अब दोनों मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये F1 जनरेशन पेरेंट P1 है, पेरेंट P1, तो F1 जनरेशन में सबके सब क्या हो गए? टाल। क्यों टाल हो गए? टाल और ड्वार्फ में क्रॉस कराए तो टाल के हुए। मंडल ने देखा कि सब टाल आ रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने इस पौधे को ले लिया, इसमें फ्लावर है, इसमें भी अपना खुद का पालन है, लेकिन वो हटा दिया, और ये दूसरे वाले का, और यहाँ पे ये ड्वार्फ वाला है, इसमें भी फ्लावर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसमें भी बनेंगे, इसमें भी इसका है। अब इसका पालन ब्रश से ला करके यहाँ लगा दिया। तो अब मान लीजिए कि इसमें तो कैपिटल टी वाला एलील है, कैपिटल टी, क्योंकि ये टाल है, और यहाँ पे ला दिया आपने कौन वाला? ड्वार्फ वाला। तो इसमें क्या होगा? स्मॉल टी। तो जब आएगा तो स्मॉल टी वाला आएगा ना, क्या आएगा? स्मॉल टी वाला, यही आएगा ना। अब यहाँ पे कैपिटल टी वाला है और यहाँ पे स्मॉल टी वाला हो गया भाई। तो दोनों तो आपस में मिलेंगे ना, फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों के जीन आपस में मिल गए। अब जो मटर का दाना बनेगा, वो मटर का दाना कैसा होगा? वो मटर के दाने में दोनों के एलील होंगे कि नहीं होंगे? दोनों के होंगे। कौन कौन होंगे? कैपिटल टी, ये तो होएगा ही होएगा। और कौन हो जाएगा? स्मॉल टी वाला, क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन कराया था, क्रॉस कराया था। तो अब जब ये जमेगा तो ये तो टाल बनेगा, तो ये ड्वार्फ बनेगा। तो जब इसको जमाया गया, जब इसको लगाया गया, उगाया गया इसको जमीन में, तो जब ये जर्मिनेट किया तो ये कैसा बन गया? मेंडल ने देखा टाल बन गया। तो क्यों टाल बन गया? जब इसमें टाल और ड्वार्फ दोनों के गुण मिलाए गए थे, क्योंकि टाल इज डोमिनेंट। क्या है? डोमिनेंट है, तो ये टाल बन गया।
लेकिन जब सेल्फ क्रॉस कर दिया गया, यहाँ क्या कर दिया गया, सेल्फ क्रॉस, जब सेल्फ क्रॉस कर दिया गया, जैसे अभी पौधा बना टाल, ये टाल तो बन गया, लेकिन आपको क्या पता है प्योर टाल है कि हाइब्रिड टाल है, ये तो पता नहीं है। अब इसमें यह सब है कि नहीं, तो इसमें अब यहाँ पे सभी चीजें हैं, इसमें दोनों तरह के एलील हैं। देखिए इसमें दोनों तरह के एलील होंगे, यहाँ पे ये कैपिटल टी, कोई यहाँ पे कैपिटल टी वाला होगा, कोई स्मॉल टी वाला, कोई कैपिटल टी वाला, कोई, यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से भी पॉलन ग्रेन आएगा, मान लीजिए इनका ये पॉलन ग्रेन आया, यहाँ से पॉलन ग्रेन, यहाँ पॉलन ग्रेन में आएगा, तो कोई कैपिटल टी वाला आएगा है, कोई स्मॉल टी वाला आएगा, कोई स्मॉल टी वाला आएगा, कोई कैपिटल टी वाला आएगा, कोई कैपिटल टी वाला आएगा है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, किसी में कैपिटल टी हो जाएगा, किसी में कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और किसी में स्मॉल टी। इसका मतलब एक पीढ़ी तक ये दोनों एक साथ हैं, एक पीढ़ी तक टाल वाला रहा, लेकिन जब यहां गैमीट बन रहा था तो टाल और ड्वार्फ दोनों के एलील क्या हो गए, अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए। अभी नवोदय विद्यालय में 6वीं में आप लोग एक साथ आए, 11वीं तक एक साथ रहेंगे। अब 12वीं में जैसे ही बोर्ड का एग्जाम आपका होगा, सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, फिर वहां से जहाँ एडमिशन होगा, जहाँ कोर्स मिलेगा वहाँ पढ़ेंगे। तो एक साथ रहे, लेकिन आप 12वीं के बाद लाया सेग्रीगेट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ में दोनों एक साथ रहे एक पीढ़ी तक, लेकिन आपस में मिक्स नहीं हुए। फिर गैमीट बना अब 2 जनरेशन में, तो दोनों एलील क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ इससे मिल गया तो कैपिटल टी, यही से मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यही से मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यही से मिला तो स्मॉल टी। सेग्रीगेट होगा कि नहीं होगा, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो F1 में सब के सब टाल हैं, लेकिन F2 जनरेशन में सब टाल नहीं होंगे, 3 टाल होंगे, एक क्या होगा, ड्वार्फ। तो जब हम क्लास एक जोड़ी एलील ट्रेड को लेके कराते, एक जोड़ी का मतलब टाल और ड्वार्फ, राउंड रिंकिल, ग्रीन येलो, एक्सियल टर्मिनल, एक जोड़ी लक्षण को लेके क्रॉस कराते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो माने एक, समझ में आ गया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी पढ़ लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पढ़ लिया, आगे इसको